नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में जो मैंने सवाल पूछा था, आप लोगों ने देखा होगा, जो दिक्कतें आ रही थी, जिस पर आप लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था, उसको डीजीटी को मैंने जब भेजा था तो बहुत सारे सवाल मिल गए। तो कुछ सवालों को डीजीटी ने बोला था कि हम 20 तारीख तक में टाइम लिए हुए थे कि 20 तारीख तक में हम पूरे कर देंगे। तो उनके जो डीजीटी के अधिकारियों ने जो बोला था कि 20 तारीख तक में ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में वो हम बहुत सारी दिक्कतों को हम ठीक कर देंगे। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि अमान्य ओटीपी और गलत ओटीपी को छोड़ करके और अन्य सभी समस्याओं का समाधान एसआईडी द्वारा कर दिया गया है। सभी आईटीआई से अनुरोध है कि यदि कोई और समस्या बनी रहती है तो मुझे बताएं। एसआईडी द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। तो उन्होंने एक चीज़ ये बोला है कि अगर अमान्य ओटीपी और गलत ओटीपी, अगर गलत ओटीपी को छोड़ करके कोई अलग से और कोई समस्या हो रही है तो वो डीजीटी को लिखें, उनसे पूछें। और अगर आप चाहते हैं, आपको विश्वास है, जैसे मैंने करते आया हूं, तो आप हमको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे आपने पहले पूछा था, आप सवाल करिएगा, टेक्स्ट मैसेज करके सवाल करिएगा डीजीटी से। आप डीजीटी का नाम लिखिएगा, उनके अधिकारियों का नाम लिखिएगा कि हमारी ये दिक्कत खड़ी हो रही है, ताकि मैं अधिकारियों को भेज सकूं। फिर वो जवाब आया, जैसे अभी जवाब आया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ऐसे ही जवाब, ताकि मैं आपको दे पाऊं। हमारा काम यही है। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के जो और बड़ी दिक्कतें थी, वो लगभग 90% जो है तो दिक्कत ठीक कर दी गई हैं। बस यही 2-4 दिक्कत बची हुई हैं, जिसको लेकर के उसको डीजीटी कर रही है। चूंकि 31 जनवरी ही लास्ट डेट है सब चीज़ करने के लिए, तो सारी चीज़ों को ठीक कर रही है। दूसरी चीज़ बता दूं, इसी पे दूसरी चीज़ और बता दूं कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के अलावा जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है, जिस पर जो है तो अभी आप लोगों को, जो आप लोग हाय तौबा मचा रहे, तो मैंने बोला कि भैया सबसे पहले आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी जा करके देखिए कि आप में प्रैक्टिकल का नाम है कि नहीं है। जब प्रैक्टिकल का नाम आएगा, फीस जमा होगी, उसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं होंगी। पहले मैं बता चुका हूं कि सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम था 2023 में किया गया था दिसंबर में, उसमें 3.5 लाख लड़के बैठे थे। उसका मैं सबूत भी दिखा दिया था। और उसमें जो है तो 3.5 लाख लड़के में 1 लाख लड़के एग्जाम दिए थे, 2.5 लाख लड़के बचे हुए थे। क्यों बचे हुए थे? क्योंकि यूट्यूबर उनको बता रहे थे कि सबको पास कर दिया जाएगा, सबको फला कर दिया जाएगा, ग्रेस नंबर दे दिया जाएगा। और उन्होंने, और इसमें लगे रहे कि उनका जो है तो ग्रीवांसेस सही हो जाएगा, तो वो उसमें पास हो गए। ठीक है, पास हो जाएंगे। तो ये जो गलतफहमी पाल करके बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं। और मैं बोल रहा था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में जब तक ग्रीवांसेस वाला मामला क्लोज नहीं होता है, तब तक बड़ी दिक्कत होगी। अब ग्रीवांसेस क्लोज होने का कोई वो औचित्य नहीं बचा है। हालांकि 25 तारीख के पहले एक बार सॉफ्टवेयर को फिर से अपडेट किया जाएगा, तो उसमें जिसका हो जाएगा तो हो जाएगा, जिसका नहीं होगा तो अब नहीं होगा। अब ना के बराबर उम्मीद है। अब आप जो है तो ये बैठे रहे कि हम ग्रीवांसेस किए हुए हैं तो सर ये चीज़ें हो जाएंगी, तो नहीं होंगी। तो आपको अपने आईटीआई में जाना है कि आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है, प्रैक्टिकल की फीस भरी जाएगी। अब डीजीटी इस बार ये देख रही कितने प्रैक्टिकल के एग्जाम वाले लड़के हैं। दूसरी बात बता दूं कि जो प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं, 3 तरह के लड़के हैं। 3 तरह की दिक्कत खड़ी आई है सामने। एक आई है कि जिनका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो है, सीबीटी परीक्षा हुई लेकिन एडमिट कार्ड जो है तो स्टेट से जारी किया गया, एनसीबीटी से जारी नहीं किया गया, वो वाले लड़के बचे हुए हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल में जो है तो आईटीआई के द्वारा जानबूझ करके एब्सेंट किया गया या उनको फेल कर दिया गया। तीसरे जो हैं तो लड़कों की फीस न जमा करने के कारण उनका एडमिट कार्ड नहीं आया प्रैक्टिकल का, और वो सीबीटी एग्जाम दिए। इन तीनों चीज़ों को डीजीटी देख रही है कि 5-6 तारीख तक में, 5 तारीख तक में जो लास्ट डेट दी हुई है, कि उस बीच में कितने लड़कों की फीस जमा होती है, उस हिसाब से एग्जाम करवाने की डेट और सारी चीज़ें देख। अगर डीजीटी को लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो निश्चित उस डेट को कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा सकती है कि 10 तारीख बढ़ा दे, 15 तारीख तक बढ़ा दे।
क्योंकि मैं इसी चीज़ में लगा हूं कि लड़कों का सबसे पहले अगर 2 बार सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, एक बार अभी 25 तारीख को, एक बार 31 तारीख को जब ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का जो है तो अपडेट हो जाए, जिसमें हजारों बच्चे जो है तो उनका क्लियर हो जाए, तो उनको एग्जाम में ना आना पड़े। क्योंकि सवाल क्या होता है कि आपको 5 बार टाइम मिलता है, और इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिकल में 2-2 बार अब्सेंट हो गए और आप फेल हो गए तो आपके चांस चले जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं अवगत करा चुका हूँ आपको, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। अब जैसे फोटो मिसिंग वाला मैं सबको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन नहीं समझना है आपको। ITI में जाना है, वहाँ पे 2 प्रकार के लॉगिन है, 2 प्रकार के लॉगिन में आपको जो है तो वहाँ फोटो खिंचवाना है। अब लोग नहीं खिंचवा रहे हैं, तो अब ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, भगवान मालिक है। तो ये लड़के रहे आएंगे। एक चीज़ और कह रहा हूँ कि आप लोग चाहे जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं, चाहे जो भी लड़के अगर बच्चे हैं, तो वो आप लोग इस समय पर अपने ITI पे जाइए, ITI पे पूरी फीस अपनी जमा करिए, और भाई वहाँ देख लीजिएगा अपने सामने फीस जमा करने के पहले आप सारी चीज़ें उनसे पूछ लीजिएगा, बल्कि बैठा करके देख लीजिएगा कि सर हमारा एडमिट कार्ड दोनों जगह से अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। SCBT भर से वो अलाउ कर दिया तो फिर आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए SCBT और NCBT दोनों जगह से जो है तो आपके कार्ड जो है तो एडमिट कार्ड वो होना चाहिए। अब आप कई बार ये हो जाता है कि आप फीस जमा कर देते हो, ITI वाला बोलता है कि हमारी ट्यूशन फीस है, तो फिर आपको अभी चांस नहीं मिलने वाला है। आप ये सोचिएगा कि अभी परीक्षा हो गई तो अब ये परीक्षा कब होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत अपडेट, बहुत न्यूली पे चल रहा है, तो अब बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से नहीं मिलने वाली है। अब सोच समझ करके आपको सारी चीज़ें करनी है। बाकी जिनको बात मानना है तो माने, जिनको नहीं मानना है तो ना माने। जो मैं सच दिखाता हूँ वही होता है। अब वो ED वाले लड़के बैठे हुए हैं, है ना, 2019 वाले लड़के बैठे हैं, तो 2019 के फर्स्ट ईयर के लड़कों को मैंने कितनी लड़ाई लड़ी थी। तब आपको मैंने बोला था कि भैया आप लोग जाइए, नहीं गए। उसके लिए स्पेशल जनवरी में मैंने जो है तो खुलवाई हुई थी, जब अतुल कुमार तिवारी जी थे, उनके आदेश से ये चीज़ें निकली हुई थी कि चलो 15 दिन के लिए टाइम दिया जाता है, जिनको अपना नंबर चढ़वा, लेकिन तब भी नहीं किए। तो 2018 की तो किस्सा ही समाप्त कर दिए हैं, और 19 के जो है फर्स्ट ईयर का कर दिए। फर्स्ट ईयर का वो प्रैक्टिकल में जुड़े हुए हैं लड़के। अब 3-4 लड़के आकर के वो कर रहे हैं। मैं महीने 2 महीने से ये सोच चला रहा हूँ इस पर सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के कि बहुत सारे लड़के रह जाएंगे। आज वही बात सच हुई कि नहीं हुई। अब 19 वाले लड़के, अब 1-2 लड़के हैं, अब वो आवाज़ उठा रहे, तो 1-2 लड़कों के लिए भाई साहब ना तो ये शो है, ना 1-2 लड़कों के लिए कोई DGT स्पेशल एग्जाम करवाएगी। आपको पर्याप्त टाइम दिया, आपके गुरु घंटाल आपको बताते रहे कि भैया आपका क्लियर हो जाएगा, ग्रीवांसेस ये हो जाएगा, और आप जो है तो आपको कोई एक बिहार की हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो तो बोली कि लड़कों को मीटिंग हुई, सबको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो लड़कों ने मेरे किया, मैं क्या बोलूँ, महिला है, अब वो लोग उन पर विश्वास किए। तो भैया आप सवाल उनसे पूछो, जो ऐसे बोल रहे हैं उनसे पूछो। हमसे सवाल पूछने का आपका अधिकार बचा ही नहीं। इसलिए अधिकार नहीं बचा है भाइयों कि मैंने सब चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव सब दिखा दिया। हमने बताया था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम को, इसी नोटिस को, जो अभी नोटिस निकली है, ये अगर फरवरी में निकलती ना, 10-15 फरवरी को, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन आप लोगों को लगा हुआ था कि नोटिफिकेशन निकालिए, नोटिफिकेशन निकालिए। अब जब नोटिफिकेशन निकल आया है, आपकी एलिजिबिलिटी होगी तभी एग्जाम का डेट आएगा, वरना एग्जाम का डेट अभी ऐसे नहीं आते हैं ना। अब वो प्रैक्टिकल एग्जाम पर बचा हुआ है। आप अपने ITI जाइए और ITI पे सारी चीज़ें करिए, तभी सारी चीज़ें होगी। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।